वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे छंद का सेशन चल रहा है, उसमें जो हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में है छंद का पूरा ब्यौरा था। जो सेकंड वीडियो में है जो मात्रिक छंद, मैंने बताया था कि छंद के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद। जिसमें से हमने पहला जो है मात्रिक छंद डिस्कस किए हैं, जिसमें मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। इसको भी हमने सेकंड पार्ट में आपको बता दिए हैं। मात्रिक छंद के जो 3 भेद होते हैं, उसमें पहला जो हो जाएगा सममात्रिक छंद, और दूसरा जो हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा जो हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। अच्छा, सेकंड वाली पार्ट में जो हमने सममात्रिक छंद पूरा ख़त्म कर दिया, जिसमें तोमर था, सखिया, आंसू छंद था, चौपाई था, रोला था, गीतिका था, हरिगीतिका था। अर्ध सममात्रिक छंद में अब आज का जो सेशन चलेगा वो अर्ध सममात्रिक छंद पे ही चलेगा। तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद, ये दोनों आज हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो बचेगा दूसरा जो है वर्णिक छंद, मात्रिक छंद पूरा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो चलेगा वर्णिक छंद, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद के मैंने 3 भेद बताया कि सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। जिसमें से सममात्रिक छंद अभी पहले करवा दी फर्स्ट सेकंड वीडियो में, और अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद जो है आज के चैप्टर में जो डिस्कस करवाएंगे। तो ये वही चीज़ लिखा है, ताकि आपको जितनी बार पढ़ाया जाए उतनी बार में आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो अर्ध सममात्रिक जो देखते हैं आज का, इसका जो सूत्र होता है बसो दो आर्या। अब आप सोच रहे हो कि इसमें भी सूत्र होता है क्या? तो मतलब एक ट्रिक टाइप में जो बना लिया जाता है, ये वही है। तो बसो दो आर्य जो हो गया, बा से जो हो गया बरवे हो जाएगा, सो से जो हो जाएगा सोरठा हो जाएगा, दो से जो हो जाएगा दोहा हो जाएगा, ऊ से जो हो जाएगा उल्लाला हो जाएगा, आर्या से जो है आर्या हो जाएगा। अच्छा, इनमें मात्रा देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो बरवे जो है इसमें 19 मात्रा होती है, सोरठा में 24 मात्रा होती है, दोहा में 24 होती है, उल्लाला में 28 मात्रा होती है, और आर्या में जो 27 मात्रा होती है। अब बरवा में यति कितने कितने पे में होती हैं? तो 12-7 पे यति होती है, सोरठा में 11-13 में यति होती है, दोहा में 13-11 होती है, और उल्लाला में 15-13 पे होती है। आर्य छंद में जो है 12 और 15 पे यति होती है। अर्ध सममात्रिक का डिफिनेशन देख लेते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद जिस छंद का पहला और तीसरा चरण, मतलब पहला और तीसरे चरण की मात्रा समान हो तथा दूसरा और चौथा चरण की मात्राएं भी समान हो, तो वह अर्ध सममात्रिक होता है। अब इसमें पहला और तीसरा चरण क्या होता है? जैसे ये 1 चरण लिख गया, ये 2 चरण लिख गया, 3 चरण लिख गया, ये 4 चरण लिख गया। जिसमें कह रहा है कि पहला और तीसरा चरण की मात्रा समान हो, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है 1 2 3 4। तो ये जो है समान होंगी और ये जो है समान होंगी मात्राएं इसकी। तो प्रमुख अर्ध सममात्रिक छंद देख लेते हैं। मैंने इसको भी बता दिया आपको कि बारहवा हो गया, सोरठा हो गया, दोहा हो गया, उल्लाला हो गया, आर्य छंद हो गया, जिसकी मात्राएं 19, 24, 28, 27 है। अब एक एक देखते हैं कि 12वें छंद। 12वें छंद में 19 मात्रा होती हैं। ये मात्राएं तो आपको जरूर याद रखना है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अब अर्ध सममात्रिक छंद की बात चल रही तो बार बार आपको अर्ध सममात्रिक सुनने को मिलेगा, नो डाउट। तो इसमें जो है 19 मात्राएं होती है। प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है। चरणों के अंत में जगड़ और जबान से मिठास उत्पन्न होता है। अब इसमें जो गण बताया गया था आपको, उसकी चर्चाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जो छंद में 8 गण होते हैं, उन्हीं गणों का यूज अब इसमें जो है देखने को मिलेगा आपको। नोट देखते हैं। सम 7 विषम 12, उसको तुम 12वें जाना। ये एक इसका मतलब ट्रिक कह लीजिए आप, कि सम 7 और विषम 12, उसको जो है तुम 12वें जाना। और 12वें छंद के प्रवर्तक रहीम दास माने जाते हैं। अगर आपको पूछ लें कि रहीम दास किस छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 12वें छंद के बताना होगा।
इनका बरवय नायिका भेद ग्रंथ बरवय छंद में लिखा गया है। मतलब इनका जो नायिका ग्रंथ था वो बरवय छंद में लिखा गया था। तुलसीदास ने बरवय और बरवय रामायण बरवय छंद में रहीम दास के कहने पर लिखा था। मतलब तुलसीदास ने बरवय रामायण जो है बरवय छंद में रहीम दास के कहने पर लिखा था। बरवय छंद अवधी भाषा का जातीय छंद कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि बरवय छंद जो है अवधी भाषा का जातीय छंद कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी कि अवधि शिला का अवधि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। अब इसमें जो आपको पढ़ाया गया तो देखिए आप इसमें मैच करा सकते हैं कि ये परिभाषाएं मैच हो रही कि नहीं हो रही है। कि इसमें बरवय छंद के मतलब इसमें जो है जो था कि प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका प्रथम चरण या तृतीय चरण। देख लीजिए इसमें 12 मात्राएं हैं कि नहीं। तो देख लीजिए अवधि छोटा आ है, वह है, दी है, तो इसकी एक एक मात्राएं लगी हैं। शिला छोटी सी है, एक मात्रा है। बड़ा ला है, 2 मात्राएं। का है तो इसमें 2 मात्राएं हैं। और वो सुई छोटे छोटे हैं तो इसकी भी एक एक मात्राएं लगेंगी। पर तो इसकी जो मात्रा लग गया था, बड़ा था है तो इसकी 2 मात्राएं लग गई। और गुरु छोटा मतलब गु है तो एक मात्रा है। और छोटा रू मैंने इसको पहले भी आपको बता दिया है कि जब भी ऐसे आ जाए तो इसकी एक मात्रा होगी। लेकिन जब भी रू में ऐसे गुंडी वाला लग जाए तो इसकी 2 मात्राएं होंगी। तो आप याद रखिएगा। भार बड़ा भा है, 2 मात्राएं। और रा छोटा है तो इसकी एक मात्रा है। तो देख लीजिए यहाँ से बांट दीजिए, इसको काउंट कर लीजिए कि पहले 2 2 गिन लीजिए। 2 2 4, 3 7, 1 8, 2 10, ये 2 12। मतलब 12 मात्राएं हैं। इसकी मतलब प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं आ रही कि नहीं। इसमें भी देख लीजिए, आप मात्रा लगा लीजिएगा। मैं डायरेक्ट काउंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मात्रा मैंने लगा लिया पहले से। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और ये 2 12। तो इसमें भी 12 मात्राएं हैं। और 7, इसमें सूत्र आपको बताया गया सम 7 विषम 12। इसका मतलब ये पंक्ति जो विषम हो जाएगी। अब विषम कैसे होगी, मैंने इसको मान लो आपको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। इधर के नंबर देखिए सब सम है। इधर के नंबर 1 भी विषम है और ये 3 भी विषम है। तो ये विषम चरण हो जाता है, ये सम चरण हो जाता है। तो इसीलिए इसमें दिया गया था कि सम 7 विषम 12 उसको तुम बरवे जाना। ये इसका सूत्र था। तो ये विषम सम जो देख ली 7 है कि नहीं है। 2 2 4 और ये 2 6 1 7, इसमें भी 7 है। और इसमें द्रग ये मात्रा लगा लीजिए आप। मान लीजिए री की ये छोटी जो री होती है, ये वाली री, इसकी एक ही मात्रा लगती है। तो ये जो री हो गए एक मात्रा लग गया। और ग छोटा है एक मात्रा। जाल ये सब एक मात्रा। धार बड़ा धा है तो 2 मात्रा। रा एक मात्रा। तो इसमें देख लीजिए 2 काउंट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 1 7 मात्रा इसमें भी है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बरवा जो है आप ऐसे याद रखिए। बरवा 12 7 19 मात्राएं होती हैं टोटल। इसकी 12 और 7 पे जो है यति होती है। यदि का मतलब ठहराव देखिए 12 फिर ये 18 हुआ, फिर ये जो है 7 पे हुआ एक ठहराव। अब दूसरा देख लेते हैं छंद दोहा। दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद। मैंने बताया कि अर्ध सम्मात्रिक की चर्चाएं हो रही तो आपको हर बार अर्ध सम्मात्रिक छंद इसको आपको नाम लेना ही लेना है। क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में रख देगा, उदाहरण मतलब ऑप्शन में रख देगा। सम्मात्रिक छंद के भी उदाहरण रख देगा। तो आपको याद रखना है कि दोहा जो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और दोहा ही बहुत पूछा जाता है कि दोहा कौन सा छंद है, तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती। इस प्रकार यह कुल 24 मात्राओं का छंद है। तो दोहा में आप याद रखिएगा 24 मात्राओं का होगा। मैं इसका एक छोटा सा आपको हिंट्स भी अभी बताऊंगा कि दोहा जब भी आ जाए तो इस पर कितनी मात्राओं के मतलब यति होती है। डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो इस बार पुलिस में भी पूछा गया था कि दोहा में और सोरठा में कितनी मात्राओं पर यति होती है। पहले इसका नोट देख लेते हैं। दोहा को प्राकृतिक भाषा में हम दोहा कहा जाता है। इसको बहुत पूछा जाता है कि दोहा किस भाषा का शब्द है। तो प्राकृतिक भाषा का मतलब प्राकृतिक भाषा में है।
और इसी तरह छंद को अपभ्रंश भाषा में दोहा कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तीसरा देख ले नोट, दूसरा नोट, भक्ति काल का लोकप्रिय छंद दोहा ही था, तो इसको भी आप याद ही रख लीजिएगा कि भक्ति काल का लोकप्रिय छंद कौन था, तो दोहा था। और देख लेते हैं कि तीसरा जो नोट है, रहीम के दोहे और कबीर की सखियाँ तुलसीदास की दोहावली दोहा छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोहा छंद के लिए किन कौन से प्रसिद्ध? रहीम के दोहे भी दोहा के लिए सबसे ज़्यादा रहीम के दोहे 719 दोहे हैं, और कबीर की सखियाँ जो है और तुलसीदास की दोहावली दोहा छंद के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी ने केवल दोहे के आधार पर बिहारी सतसई नामक ग्रंथ 719 दोहे की रचना की है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं कि रायमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष छून। ये रहीमदास जी की पंक्ति है। अब इसमें मात्रा लगाते हैं, चलिए। छोटा रा है एक मात्रा, छोटी ही एक मात्रा, माँ है छोटा एक मात्रा, ना है एक मात्रा, पा बड़ा पा है दो मात्रा इसकी, और बड़ी नी है तो इसकी भी दो मात्रा लगाते हैं। अब बड़ा रा है तो इसकी दो मात्रा, छोटी खी है एक मात्रा, ए है ए की मात्रा जब भी आए इसकी दो मात्रा लगेंगी, जब भी ए आए तो इसकी दो मात्रा इसकी भी लगेंगी। अब बी एक मात्रा लगेगी, ना एक मात्रा, बड़ा पा है दो मात्रा है, बड़ी नी है दो मात्रा है, सा बा सिंगल सिंगल है तो एक एक मात्रा लगेंगी इसमें। सून बड़ा सू है तो इसकी दो मात्राएं, और ना जो है एक मात्रा लगेंगी। अब इसको काउंट कर लीजिए। इसमें कहा गया था परिभाषा में कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद होता है इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में। तो ये जो है प्रथम हो गया चरण, यहाँ से ये कामा तक जहाँ तक लगा है प्रथम चरण हो गया, और तृतीय चरण ये वाला। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, तो देख लीजिए इसमें 13-13 मात्राएं हैं कि नहीं है। और चतुर्थ और द्वितीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं हैं। तो आइए देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं डिफिनेशन। 1 2 3 4 और 4 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 1 13, मतलब इसमें तो 13 है। इसमें भी काउंट कर लेते हैं, पहले मात्रा लगा लेते हैं। बड़ा पा है बड़ी नहीं, दो मात्राएं हो जाएंगी। छोटा गा एक मात्रा, ये आय है दो मात्राएं, ना है एक मात्रा है, ऊबर है बड़ा ऊ है तो दो मात्रा, बा सिंगल है, और रे जो है इसकी दो मात्रा लग जाएंगी। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 2 12, ये 1 13, मतलब इसमें भी 13 मात्राएं हैं, इसमें भी 11 मात्रा ही है। इसका मतलब कि ये आपका दोहा है। अब एक आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि दोहा को पकड़ने का आपका तरीका क्या होगा एग्जाम में। जैसे भी आपको दोहा में पूछ लिया जाए कितनी मात्रा है, दोहा और जो सोरठा है ये एक दूसरे का अपोजिट तो है ही है, तो इसमें आप कंफ्यूजन तो होंगे क्योंकि बहुत बारीकी है इसमें, डिफरेंस है। तो जैसे दोहा जब जैसे आपको पूछ लीजिए कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जब भी दोहा दे मतलब आप मान लीजिए कि दोहा जो है छोटा शब्द है, ऐसे आपको मानना है। दोहा पूछा है, दोहा छोटा शब्द है, तो इसमें जो है बड़ा से स्टार्टिंग करेंगे। दोहा छोटा शब्द, मैंने बताया कि दोहा छोटा शब्द है तो इसमें बड़ा से स्टार्टिंग करेंगे। बड़ा बोले तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं, 13 से स्टार्ट करेंगे। दोहा छोटा है लेकिन हम बड़ा से स्टार्ट करेंगे, 13 से स्टार्ट करेंगे और 11 में जाएंगे, तो 13-11 इसकी जो मात्राएं होंगी। और जब सोरठा पूछ ले आपसे कि सोरठा की क्या पहचान है, सोरठा में कितने प्रयति गति होती है, तो जब भी आपको सोरठा पूछे, मान लीजिए सोरठा को आप बड़ा मान लीजिए, दोहस तो बड़ा ही है, 3 अक्षर का है ये, और दोहा जो था 2 ही अक्षर का था, तो सोरठा आपका 3 अक्षर का हो गया, इसका मतलब ये बड़ा है। तो इसको हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, मतलब छोटी मात्रा है, मतलब जिसकी कम मात्रा पहले होंगी उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको जो स्टार्ट करेंगे 11 और 13 से स्टार्ट करेंगे। तो ये पकड़ने का एक तरीका मैं बता दिया आपको, इसकी जो है 11 और 13 पियति होंगी, जो आगे हम सोरठा में आपको इसका फिर से डिस्कस कर देंगे। तो ये था दोहा। दोहा की एक पंक्ति और लिखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर है श्याम हरित दुति हो। इसको जो है मैंने इसमें मात्रा नहीं लगाया, इसमें जो है आप अपने से लिख के मात्रा लगाइएगा। जब तक आप अपने से मात्राएं नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये राघव जी की है पंक्ति,
तो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पंक्ति भी देख के टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाता है तो किसकी पंक्ति है, तो रागी राघव जी की है। इसमें आप खुद से मात्रा लगाइएगा, ट्राई करिएगा। अगला देखते हैं सोरठा। पहले देख ली भरवें छंद, जिसमें 19 मात्राएं होती हैं, 12 7 पिल्लाएँ होती है या तुकी होती है, जो भी है। दूसरा देख लिया हमने दोहा, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। मैंने दोहा को बताया कि दोहा छोटा है तो इसको आप 13-11 मान के चलिए। अगला देखते हैं सोरठा। तो सोरठा की परिभाषा देखते हैं। सोरठा यह छंद दोहा का विपरीत होता है। मैंने बताया कि दोहा सोरठा का विपरीत होता है या सोरठा दोहा का विपरीत होता है, एक दूसरे का आप अपोजिट कह सकते हैं। अर्थात इसके पहले हम तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मैंने इसको अभी बता दिया कि सोरठा जब भी आपको दिखे मतलब बड़ा अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो प्रथम चरण में 11 छोटे अक्षर छोटे मात्राओं से शुरुआत करेंगे। बड़ा है तो छोटे मात्रा, और दोहा छोटा था तो इसको बड़े मात्रा से स्टार्ट किए। तो इसको आपको याद रखना, कभी नहीं भूलोगे ना, इनमें कभी कन्फ्यूजन होगा आपको। मात्राएं होती है दो और मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो प्रथम चरण ये हो गया, द्वितीय चरण ये हो गया, तृतीय ये हो गया, चौथा चरण ये। दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होंगी, और प्रथम और तृतीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं होंगी। सोरठा है बड़ा मात्रा है, बड़ा चीज़ है, तो मतलब बड़ा चीज़ है तो इसको छोटे मात्रा से स्टार्ट करेंगे तो 11 हो जाएगा और 13 हो जाएंगी। तो इसका जो है 11-13 पे लय होंगी। इस प्रकार से यह कुल 24 मात्राएं, दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं, सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अकल अतुल अविकार, अज अनादि अविगत अलख, अमल अतीव उदार बांधव बंधव शिव पद युग कमाल। इसमें मात्राएं आपको लगाना बता दें। वैसे इसमें आपको मात्राएं लगाना तभी कन्फ्यूज़न होता है जब आधा अक्षर आ जाए या चंद्र बिंदु आ जाए या अनुस्वार आ जाए या खाली खाली जो है आधा अक्षर आ जाए, तो इन सब में आपको लगाने की दिक्कत होगी। बाकी तो आप लगा ही लेंगे मात्रा। जैसे सिंपल है, अकाला छोटा छोटा है तो एक एक मात्रा चढ़ गई। आतुले सिर्फ छोटा एक एक मात्रा चढ़ गई। आविष्कार मतलब आविकार है, ये तो छोटा छोटा है तो ये छोटा लग गया। का बड़ा का है, दो लग गए, एक लग गया। इसमें आज सिंगल सिंगल है, अनादि आज सिंगल है, बड़ा ना है तो इसमें दो मात्रा है, छोटी दी है एक मात्रा, आ एक मात्रा, बी एक, गा एक, ता एक। अलग जो है एक एक मात्रा लग गई। अब काउंट कर लेते हैं। नीचे भी लगा लीजिए मात्रा। जैसे अमल है सिंगल सिंगल, अति है बड़ी ती है तो डबल कर दीजिए। वो छोटा है और दा बड़ा है तो इसको बड़ा कर दीजिए। बाकी बंदो है, मैंने बताया था आपको कि जब भी बिंदी आपको लिख जाए या अनुस्वार मिल जाए, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको लग जाए तो विसर्ग कहते हैं, और इसको जो है चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु की छोटी ही मात्रा होगी और इन दोनों की जो है बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा। तो बंदो है तो ये बिंदी लगी है तो आपको ऑलरेडी इसकी दो मात्रा लगानी पड़ेगी। मतलब दव ऑलरेडी बड़ा है तो इसको भी आपको दो मात्रा लगानी पड़े। शिव जो है छोटे हैं तो इनमें और पद भी ये छोटा है तो इसमें भी सिंगल सिंगल। युग भी छोटा है तो इसमें सिंगल, सब में सिंगल सिंगल ही लगा। कमल में कोई मात्राएं नहीं, इसलिए सिंगल सिंगल ही मात्रा है। काउंट कर लीजिए। इसकी परिभाषा क्या कह रहा था कि इसके पहले हम तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं देख लेते हैं। पहला चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, और दूसरा चरण ये हो गया, चौथा चरण ये हो गया। पहले और तीसरे में देखते हैं 11-11 मात्राएं हैं कि नहीं। काउंट कर लीजिए। 2 2 4 1 5 3 8 3 11। इसमें तो 11 मात्राएं हैं, ये मतलब सही है। अमल 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11। इसमें भी 11 मात्राएं हैं। तो आपको जब भी मतलब छंद का एग्जाम्पल लिखेंगे, कहीं से भी लिखेंगे, तो उसमें बड़ा बारीकी से आपको लिखना है। एक भी अगर पॉइंट इधर उधर हुआ तो मात्राओं में आपको गलतियाँ मिल जाएंगी। दूसरे में देख लेते हैं तो मतलब दूसरे और चौथे चरण में देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। इसमें देख लीजिए दो दो मात्रा की एक ही मिली है इसमें। बाकी फिर 2 4 1 5 1 6, ये 4 10 और 10 3 ये 13। अलग में 3 है 13, मतलब इसमें भी 13 है तो इसमें भी 13 ही होंगी। आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये था सोरठा था। सोरठा में जो है टोटल 24 मात्राएं होती है। और सोरठा में बड़ा है, मतलब सोरठा बड़ा चीज़ है तो इसको छोटे मात्राओं से काउंट करिए, क्योंकि इसमें 11-13 से स्टार्टिंग होती है, 11-13 पे लय होती है। तो सोरठा का संबंध सौराष्ट्र से माना जाता है। यह छंद सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त हुआ था। तो सोरठा ही छंद ऐसा है तो जो सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा में प्रयुक्त होता है। आप याद रखिएगा इसको भी। अगला देखते हैं उल्लाला छंद।
जैसे पहला छंद था, हमने आपको 12वें छंद कराया, 12 7 19। सोरठा कराया, जिसमें सोरठा में जो है सोरठा जो है अभी करवाया हमने आपको, तो इसमें 11 और 13 मतलब 24। दोहा इसके पहले करवा दिए थे, तो 13 और 11 हो जाएगा, वो भी 24 है। लेकिन अब ये जो है उल्लाला चौथा जो है उल्लाला है। उल्लाला में टोटल जो है 28 मात्राएं होती हैं। जिन जिन चीज़ का मैं कह दूं कि मात्राएं आपको याद रहना चाहिए, तो उसको आपको मात्रा रट लेना चाहिए। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद, मैंने हर बार आपको बताया कि अर्ध सम्मात्रिक छंद की चर्चाएं हो रही थी। अर्ध सम्मात्रिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और हर छंद में आपको अर्ध सम्मात्रिक लगाना ही लगाना। अर्ध सम्मात्रिक वाले में यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले हम तीसरे चरण में, अब इसके जो है पहले और तीसरे चरण की बात कर रहा है। चरण में 15-15 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। अब 15-13-28 होंगी, तभी तो पहले चरण और तीसरे चरण में 15, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से यह कुल 28 मात्राओं का छंद है। तो देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे शरणदायिनी देवी। अच्छा, ये यहाँ जो देवी मैंने बड़ा वी लिख दिया था, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ये जो है ऐसे देवी लिखा है, छोटी वी है। बड़ी वी कर दिया तो एक मात्रा बढ़ गया था, मतलब इसमें दिक्कत हो गया था। और नीचे जो लिखा था, ये हमें नहीं, हमें लिख दिया था मैंने। इसको जो है बुक में भी गलत लिखा था, तो उसको जब मैं मात्रा काउंट किया, तो मात्रा जो है एक एक्स्ट्रा आ रही थी, तो वहाँ जो है मैंने इसको सही किया अपने से। तो ये नीचे वाले में जो लिखा है, ये हम है लिखा है, आप याद रख लीजिए इसको। मतलब जब लिखेंगे तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके मात्राएं करते हैं, देखिए। हे बड़ी मतलब एक ही मात्रा है, तो डबल मात्रा चढ़ेंगे। शरण जो है सिंपल सिंपल, इसमें एक सिंगल सिंगल मात्रा है। दाय नहीं, बड़ा दाय डबल कर दीजिए। छोटी ई है तो मतलब छोटी ई की मात्रा है या में, तो सिंगल मात्रा रहेगा। बड़ी नहीं है तो इसको डबल कर दीजिए। देवी देवी मतलब देवी तो एक ही मात्रा है, तो इसको डबल कर दीजिए। और छोटी वी है तो इसकी जो है एक ही मात्रा रहेगी। इसका जो है यहाँ तक है, इसका जो है आप याद रखिएगा। ये यहाँ तक, यहाँ काम अलग है, तू तक। बड़ा तू है तो इसकी भी डबल मात्रा कर दीजिए। और इसमें जो है करती है तो सिंगल मात्रा, फिर डबल है, फिर सबका सब में सिंगल होगा। बड़ा का डबल कर दीजिए। त्राण जो है डबल कर दीजिए। ड़ा जो है इसमें सिंगल है जो है इसकी डबल कर दीजिए। वैसे नीचे भी लगा लीजिए मात्रा। तू बड़ा है तो इसको बड़ा मात्र। और री की मात्रा मैंने बताया कि इसकी मात्रा सिंगल लगती है, तो री है तो इसकी सिंगल। माँ है तो बड़ा है। भूमि बड़ा भू है तो इसकी मात्रा इसकी सिंगल है, सिंगल। अच्छा, संतान में सा कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि सा के बाद आधन्ना है। या आधन्ना के पहले वाला अक्षर, या आधे अक्षर के पहले वाला मतलब अक्षर जो है हमेशा दीर्घ हो जाता है, तो इसकी डबल मात्रा हो जाएगी। ता ऑलरेडी बड़ा, तो इसकी बड़ा मात्रा है। ना छोटा है तो हम जो है तो सिंगल सिंगल मात्रा हो जाएगी। तू जो है डबल मात्रा हो जाएगी। जननी जा ना ये सिंगल है, बड़ी नहीं डबल हो जाएगी। तू जो है बड़ा हो जाएगा। प्राण जो है बड़ा प्राण, तो इसकी डबल मात्रा हो जाएगी। अड़ा जो है एक सिंगल मात्रा, है जो है डबल मात्रा। काउंट कर लेते हैं कि इसके जो है प्रथम और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं आती है कि नहीं। ये प्रथम चरण हो गए, तृतीय चरण हो गया, सेकंड चरण हो गया, चतुर्थ चरण हो गया। तो देख लेते हैं, मात्राएं काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। 1 ये 11, 1 ये 12, 3 15, मतलब इसमें 15 मात्राएं हैं। इसमें भी देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 2 12, 1 13, 1 14, 1 ये 15, इसमें भी 15 मात्राएं हैं। इसमें जो है 13 मात्राएं हैं कि नहीं, इसके भी देख लेते हैं। एक ही काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 12, 1 13 मात्राएं इसमें भी है। इसका मतलब ये उल्लाला का छंद है। अब देखते हैं कि आर्या छंद, और ये अर्ध सम्मात्रिक का लास्ट छंद है। तो आर्य छंद में टोटल 27 मात्रा होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। आर्य संस्कृत का एक मात्रिक छंद है। इसमें कुल 27 मात्राएं होती है। इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती है। मतलब इसके जो विषम चरण है, मतलब पहले और तीसरा चरण में जो होगा, ये विषम होता है, तो इसमें जो है 12-12 मात्राएं होंगी। तथा सम चरणों में 15-15, 12-15 27 होता है, आपको याद रखना है। इस प्रकार यह कुल 27 मात्राओं का छंद होता है। तो इसमें आपको याद ही रखना कि 27 मात्राएं होती हैं। नोट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में केवल भिखारी दास ने आर्य छंद का प्रयोग किया। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि केवल शब्द लगा है, तो इसका मतलब कि केवल इसमें भिखारी दास ने इस छंद का प्रयोग किया है।
ये आपको यूपीएसआई के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे रामा रामा रामा, आठव यामा जापो नामा, त्यागो सारे कामा, पायो वैकुंठ विश्रामा। इसमें जो मात्राएं देख लेते हैं कि इसका जो प्रथम और तृतीय चरण में बताया गया था 12 मात्राएं होंगी, और सम चरणों में जो होंगी द्वितीय मतलब चतुर्थ चरण में, तो इसमें 15 मात्राएं। तो ये सम चरण हो गए, इसमें 15 आने चाहिए, इसमें 12 आने चाहिए। देख लेते हैं। रामा रामा सब बड़े हैं, तो इसमें सब में बड़े बड़े लगा दीजिए, मतलब लघु लघु मात्रा लगा दीजिए। नहीं, लघु तो छोटा होता है। गुरु गुरु मात्रा लगाइए इसके, या दीर्घ मात्रा लगाइए इसको। और इसमें जो है आठों यामा जापो जा जो है इसमें छोटा है, बाकी सब में जो गुरु है सब में गुरु मात्रा लगाइए आप। मतलब मैंने इसको भी बताया था कि कोई भी शब्द के पहले अगर मतलब किसी शब्द की शुरुआत आधे अक्षर से हो रही है तो उसकी जो है कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको आप भूल जाइए। और इसमें जो है देखिए दोनों मात्राएं बड़े बड़े लगाइए, क्योंकि या भी बड़ा है, गौ भी बड़ा है। सारे में दोनों बड़े बड़े ही हैं, काम में बड़े बड़े ही हैं, पैहों में जो बड़े बड़े ही मात्रा लगेंगे। बैकुंठ में भी आपको ऑलरेडी दो बड़े हैं, ठा जो छोटा इसकी एक मात्रा, विश्रामा इनमें भी सब बड़े बड़े हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं इसकी मात्राएं। इसकी जो मात्राएं देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 मात्राएं। इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इसकी मात्राएं हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 मात्राएं इसकी भी है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 इसकी भी मात्रा है। इसका मतलब ये हमारा छंद आर्य छंद सही है, क्योंकि एग्जाम्पल ही दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दिए गए, आपको अगर नहीं याद है डायरेक्ट पंक्ति की कौन सा छंद है, तो आपको मात्राएं लगाना पड़ेगा। मात्राएं लगा के ही आपको छंद बताना पड़ेगा। तो आपको अगर जैसे मात्राएं या नहीं याद रहेंगी तो कैसे बताएंगे। इसलिए आर्य छंद में याद रखिए कि 27 मात्राएं होती है। कितने कितने बेयती, 12-15 बेयती होती है। तो जिसके प्रथम विषम चरण में 12 मात्राएं होती, तो ये विषम चरण हो गई, 12 मात्राएं हो गई। इस सम चरण हो गई 15 मात्राएं, 12 15 27 हो गए। तो ये था अर्ध सममात्रिक छंद। अब अर्ध सममात्रिक छंद के बाद जो है, पहला मैंने बताया था कि सममात्रिक छंद होता है, दूसरा जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, तीसरा जो है विषम मात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद हमने कर ही लिए थे, ये विषम मात्रिक छंद आज डिस्कस कर लिए हैं, और अर्ध सममात्रिक छंद आज डिस्कस कर लिए हैं। विषम मात्रिक छंद भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो विषम मात्रिक छंद देख लेते हैं। ऐसा छंद जिसकी प्रत्येक चरण की मात्राएं विषम होती हैं। अब विषम की बात कर रहा तो ऑलरेडी आपको समझना पड़ेगा कि विषमती होंगी, मतलब होती है, और उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसकी परिभाषा है। विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। सबसे अलग छंद आ गया कि विषम मात्रिक छंद में 6 चरण हो गए। अभी तक हमने 4 चरण ही पढ़े थे। विषम मात्रिक छंद जिसमें 6 चरण होते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। इस छंद में 2 चरण आते हैं, मतलब इस छंद में 2 चरण आते हैं जो कुंडलीय एवं छप्पय छंद होते हैं। कहने का मतलब इसमें 2 चरण ऐसे आते हैं जो कुंडलीय एवं छप्पय छंद के होते हैं, तो वो विषम मात्रिक छंद हो जाता है। अब देख लेते हैं कि कुंडलीय, इसमें मतलब इस छंद में सिर्फ 2 ही छंद आते हैं कि कुंडलीय एवं छप्पय छंद। तो आप याद रखिए कि विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद में कितने छंद होते हैं, तो 2 ही छंद होते हैं। कौन कौन से, एक कुंडलीय होता है, एक छप्पय होता है। तो आइए पहले कुंडलीय देख लेते हैं, फिर उसके बाद छप्पय देखते हैं। अच्छा, कुंडलीय छंद देखते हैं। कुंडलीय छंद दोहा प्लस रोला के योग से बनता है। बहुत पूछा जाता है कि कुंडलीय छंद जो है किस किस के योग से बनता है, तो दोहा प्लस रोला के योग से बनता है। और इस छंद में 6 चरण होते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो विषम मात्रिक छंद जो है 6 चरणों का होता है। अब प्रथम 2 पंक्ति दोहा की हो तथा अंतिम 4 पंक्ति रोला छंद की होती है। बड़ा मतलब इसमें आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने का कि मिसमैच, इसमें दो छंद के मिला के एक तीसरा छंद बना रहा है। जैसे आपने समास पढ़ा था बहुब्रीहि समास की, इसमें जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे को बोध करा रहा है, तो वैसे ये छंद भी है कि मतलब 2 छंद मिल के तीसरा छंद बना रहा है। दोहा प्लस रोला मिल के ये जो बना रहा है कुंडलीय छंद बना रहा है। तो देखते हैं। और यह एक संयुक्त छंद होती है। संयुक्त बोले तो मतलब ये दो छंद के योग से बनना है, तो इसको आप संयुक्त छंद भी कह सकते हैं। ऐसे आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त छंद कौन से होते हैं। एग्जाम मतलब आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कुंडलीय छंद या छप्पय छंद। तो कुंडलीय या छप्पय में से एक ही देगा, बाकी अदर छंद दे देंगे।
तो कुंडलीय और छप्पर छंद जो है संयुक्त छंद है, बाकी और सब संयुक्त छंद नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। दूसरा नोट देख लेते, कुंडली छंद को पूर्ण संयुक्त छंद माना जाता है। पूर्ण मतलब है कन्फर्म है कि ये संयुक्त छंद ही है, क्योंकि कुंडलीय छंद में जब दो छंद मिलेंगे तभी कुंडलीय बन रहा है। और अगला नोट देख लेते, कुंडलीय छंद में जिस शब्द से छंद प्रारंभ होता है उसी शब्द से छंद की समाप्ति होती है। ये बहुत पकड़ने वाली है आपको कि कुंडलीय छंद अगर आप भूल भी जाते हैं कैसे पहचानेंगे, तो इसमें ये आप याद रख लिए कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होगी पैराग्राफ। अब पैराग्राफ 6 लाइन की होंगी तो आपको जिस शब्द से स्टार्ट होगा उस शब्द से समाप्त हो गई, आपको याद रखना है। कुंडलीय छंद दोहा प्लस रोलक के योग से बनता है, मैंने इसको आपको डिस्कस कर दिया है। कुंडलीय छंद में दोहे के चौथे चरण को रोला और प्रथम चरण में दोहा दोहराया जाता। अच्छा, कि कुंडलीय छंद में दोहे के चौथे चरण को ही रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये भी आप याद ही रखिएगा। अभी हम इसको जो है मैच कराएंगे कि आपकी परिभाषा आपकी एग्जाम्पल से मैच कर रही है कि नहीं। और देख लेते हैं नोट, हिंदी में कुंडलीय लिखने वालों में गिरिधर कवि, कवि राय, सम्मान कवि, बाबा दीन दयाल गिरी प्रमुख हैं। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होंगी। जितने भी पंक्ति होंगी इसमें 24-24 मात्राएं आपको कुंडलीय में मिलेंगी। तो अब जितनी भी परिभाषाएं मैंने आपको बताया, देखते हैं कि परिभाषाएं मैच हो रही कि नहीं, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठऊँ, ये छोटा ऊ है, न रहत दिन निदान, ठऊँ न रहत निदान, जियत जग में जस ली जय, मीठी बचन सुनाए विनय सबई की कीजय, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निस दिन चारी, रहत सब ही के दौलत। देखिए, इसमें जो नोट्स जो आपको कहा गया था कि कुंडलीय छंद को पूर्ण संयुक्त छंद कहा गया, तो ये तो ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक पंक्ति जो हो गई दोहा की, जो ऊपर जो हो गई ये दोहा की हो गई पंक्ति, और नीचे की जो 4 लाइनें हो गई ये रोला की है। तो दोनों को मिल के ये एक मतलब छंद बना है, तो इसको पूर्ण संयुक्त छंद माना ही जाएगा। अब कुंडलीय छंद में जिस शब्द से छंद प्रारंभ होता है उसी छंद से अंत भी होती है। देखिए, दौलत से प्रारंभ हुआ था, आप याद रखिएगा, दौलत से खत्म हुआ है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। कुंडलीय छंद दोहा प्लस रोला के योग से बनता है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो मैंने बता दिया इसको कि दोहा, ऊपर की 2 पंक्ति दोहा है, नीचे की 4 पंक्ति रोला, ये दोनों के योग से बनता है। ये भी मैच कर रहा है। अगला देखते हैं, कुंडलीय छंद में दोहे के चौथे चरण को रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। कुंडलीय है, इसका कहने का मतलब ये है कि दोहा जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊं न रहत निदान। इसका कहने का मतलब ये है कि कुंडलीय छंद में दोहे के चौथे चरण, अब दोहा का चौथा चरण ये क्या है, पहला चरण ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा चरण क्या है, ठाऊं न रहत निदान, चौथा चरण। इसमें कहा है कि चौथे चरण को जो है रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। अब ये रोला देख लीजिए, तो प्रथम चरण क्या होगा, रोला का जो प्रथम चरण यही तो होगा कि ये देखो यहाँ दोहराया गया है कि ठाऊं न रहत निदान, मतलब कि जिस चीज़ में दोहा के लास्ट चरण के अंतिम हुआ है तो दोहा का उसी चरण से प्रथम चरण में स्टार्ट किया जाएगा। तो इसकी भी एक पहचान मैच हो गई, मतलब ये भी कुंडलीय छंद है। तो ठीक है, फिर अब इसकी मात्राएं देख लेते हैं कि मात्राएं मैच कर रही कि नहीं। बाकी तो सब ठीक ही है। जैसे देख लीजिए, पहले मात्रा लगा ली दौलत है, तो बड़ा दौ है तो 2 मात्राएं, और लाता सिंगल है, इसकी सिंगल मात्रा है, पा बड़ा पा है, डबल मात्रा है, ये दोनों सिंगल है। पा या ना जो कीजिए बड़ा है तो इसको जी, ये भी ये जो है बड़ा है तो इसकी बड़ा मात्रा, सपने सापा इसकी सिंगल मात्रा, ने की ये डबल मात्रा, में जो है डबल मात्रा है, अभी जो है अभी के दोनों सिंगल सिंगल मात्रा, माँ बड़ा है तो इसका बड़ा है, इसका ना जो सिंगल मात्रा लगेंगे। तो एक पंक्ति में बोला गया है कि 24 मात्राएं तो होंगी ही होंगी, तो काउंट कर लीजिए आप, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 हो गया, 14 के बाद 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, एक ये सिंगल 23 है, एक ये यहाँ का सिंगल छूट गया 24, कि मतलब हर पंक्ति में 24 मात्राएं आपको मिलेंगी। अब आप चाहें तो ये नीचे की जो 4 पंक्तियाँ इनमें मात्राएं लगा सकते हैं। मात्राएं लगाना मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप अपने से भी कोशिश करें। नीचे वाले में देख लीजिए कि पाहुन निस दिन
4 ही तो पा बड़ा पा है, छोटा वो इसमें देखिए डबल सिंगल सिंगल, निसी छोटा छोटा तो सिंगल लगे, दिन सिंगल सिंगल लगे, 4 ही, बड़ा 4 डबल लगे नहीं तो सिंगल है, राहत सिंगल सिंगल लगे, सब सिंगल सिंगल, ही के इसमें डबल डबल लग जाएंगे, दौलत में है, दाव है बड़ा दाव है तो इसमें डबल, बाकी जो सिंगल सिंगल लग जाए तो इसमें भी है। देखिए 11 और 13 पे जो है रोला के मैंने आपको बताया था कि 11 13 पे जो है यति होती है, तो इसमें जो है देखिए दोनों को ऐड करके 24 मात्राएं आ रही होगी। तो ये था कुंडलीय छंद। अगला देख लेते हैं छप्पय छंद। छप्पय भी छंद 6 चरणों में होता है, और छप्पय भी जो है विषम मात्रिक छंद है, तो ये रोला प्लस उल्लालस बनता है। अच्छा कुंडलीय दोहा प्लस रोलस बनता है, तो रोला का तो दोनों में वेट है, लेकिन जो बदल जा रहा है वो एक दोहा बदल जा रहा है, एक उल्लाला बदल जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि कुंडलीय में दोहा प्लस रोला और छप्पय में रोला प्लस उल्लाला। तो याद रखिएगा कि छप्पय छंद विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, ये भी मतलब सेम ही है, ये छंद रोला प्लस उल्लाला के योग से बनता है, इसको आप याद रखिएगा। इस छंद के प्रथम चरण 4 चरण रोला के होते हैं, इसमें जो है प्रथम चरण जो है मतलब प्रथम 4 चरण जो है रोला के होते हैं। अच्छा कुंडली में प्रथम 2 चरण जो थे वो दोहा के थे, और लास्ट के जो 4 चरण थे वो रोला के थे। कहने का मतलब ये है कि जो 4 चरण होंगे वो दोनों में रोला के ही हैं। तो आप ऐसे भी याद रखिए कि रोला तो दोनों में कॉमन है, रोला का तो दोनों में रोला के योग से तो दोनों छंद बनेंगे। तो रोला के जो है 4 चरण इसमें भी है, 4 चरण मतलब छप्पे में भी है, तो आप याद रखिएगा इसको। और छप्पे में अंतिम 2 चरण जो है उल्लाला के होंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं। छप्पे छंद सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा में प्रारंभ हुआ था, इसको भी आप याद ही रख लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद्र बरदाई को छप्पयों का सम्राट कहा, तो इसको भी याद रख लीजिए। छप्पे छंद रोला प्लस उल्लाला के योग से बनता है, इसको मैंने ऊपर बता दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान जिन्नोते का अवसर हो, शांति उदयगिनी निशा उदायनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। ये 4 पंक्ति जो है रोला के हो गए। अब नीचे के जो 2 पंक्ति हैं वो उल्लाला के हैं, रोला प्लस उल्लाला मिलके छप्पा छंद बनते हैं। सब भांति सुशासित मतलब सुशासित हो जहाँ, समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हो हे जगदीश हम। यहाँ छोटा स्वर आएगा, अगर बड़ा स्वर हो जा रहा है तो मात्रा बढ़ जा रही है, स्वशासित होगा, यहाँ स्वशासित, स्वशासित नहीं होगा, स्वशासित होगा। तो इसकी जो है मात्राएं काउंट कर लीजिए, मात्राएं आपको लगाना आ गया होगा अब तक तो, क्योंकि मैंने इतनी बार मात्राएं लगाना बताया है आपको। तो आप अपने से कोशिश करिए कि अपने से मात्रा लगाया करिए। जैसे जहाँ जा है तो इसकी आप 1 मात्रा लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही। हाँ बड़ा है तो इसकी 2। स्वतंत्र मैंने बताया कि किसी भी अक्षर में आधा अक्षर से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं लेना आपको, वह जो है सिंगल 1 मात्रा लीजिए। तन ता इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि जो त्र में आधा ना लगा है उसकी वजह से, मतलब आधा अक्षर के पहले वाला अक्षर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो ता इसलिए बड़ा हो गया। त्र सिंगल 1 मात्रा लगेगी, विचार सिंगल 1 मात्रा, बड़ा चा डबल मात्रा लगेंगी, रा 1 मात्रा, ना 1 मात्रा, बदलें बादलें सिंगल लगेंगे, बड़ी ले 1 ही मात्रा लगा तो डबल हो जाएंगे। माँ नाम में सिंगल सिंगल लगेंगे, में डबल हो जाएंगे क्योंकि 1 ही मात्रा। मुख सिंगल सिंगल लगेंगे, में फिर डबल लगेंगे। आपको में की ज़रूर याद रखना है, क्योंकि में का यूज बहुत होता है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना, बिंदी लग जाए चाहे जो लग जाए, इसमें हमेशा डबल ही रहने। इसको काउंट कर लीजिए, तो इसमें जो है 11 और 13 मात्राएं आ रही है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 मात्राएं आ रही हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा 13 मात्राएं आ रही हैं। तो ये था छप्पा छंद। मतलब इसमें जो है छंद में मतलब रोला के अलग मात्राएं होंगी, जैसे रोला के अलग होता है, रोला में जितने भी लय होती है वो अलग होगा। तो 13 11 पे लय होती, तो इसमें देखिए 11 है, इसमें 13, इसमें लय हो रोला में, लेकिन उन लाला में जो है अलग होगा।
क्योंकि उल्लाला में यहाँ पे देखिए 15 मात्रा और यहाँ जो है 13 मात्रा पे यति हो रही। तो नीचे की दो पंक्तियाँ हैं उल्लाला के हैं, तो आप याद रखिएगा। इसके अब एग्जाम्पल आप निकाल के या बुक से लेके आप उसमें मात्राएं लगाने की कोशिश किया करें। तो ये जो था अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद हमने एक ही वीडियो में आप इसको ख़त्म कर दिए हैं। अगला जो होगा छंद, मैंने बताया था कि छंद के दो भेद होते हैं, जिसको एक वर्णिक छंद एक मात्रिक छंद। जिसमें जो है मात्रिक छंद तो हमने मात्राओं का, जिसमें मात्राओं की गणना किया जाता है, मात्राओं की गणना के आधार पर जितने भी छंद हमने डिस्कस कर लिए। मात्राओं के आधारित 3 छंद होते हैं, जो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, जिनको हमने तीनों को फुल डिस्कस कर दिया। आपको उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक मतलब वीडियो आएगा, इसमें जो है वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों की काउंटिंग होती है। अब वर्णिक में कैसे काउंटिंग की जाएगी, ये अगले चैप्टर में मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा देख के इसको आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वर्णिक छंद के बारे में आपको बताया जाएगा। पढ़ते रहिए, तब तक मस्त रहिए। धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।